क्वेश्चन 31 देखिए। A die is thrown once. Find the probability of getting a prime number, a number lying between 2 and 6, and odd number. जब एक डाई को फेंका जाता है तो टोटल नंबर ऑफ केसेस क्या बन सकते हैं? 1 2 3 4 5 6। इनमें से कोई एक आ सकता है, तो हम लिखेंगे ए डाई इज रोल्ड, टोटल केसेज आर। टोटल केसेस आर वो क्या बन सकते हैं? 1 2 3 4 5 6। केवल ये 6 केस आ सकते हैं जब हम एक डाई को फेंकते हैं। अब पहला क्वेश्चन कह रहा है लेट ए डिनोट्स द इवेंट ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर। हमने क्या मान लिया? प्राइम नंबर मान लिया ए इवेंट को। अब प्राइम नंबर कौन कौन से हैं इनमें? देखो जरा, 2 है, 3 है एंड 5 है, ये प्राइम नंबर है। हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर, गेटिंग प्राइम नंबर। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस। तो फेवरेबल केसेस कितने हैं? 3, टोटल है 6, 1/2। तो प्राइम नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी आ गई आपके पास 1/2। लेट बी डिनोट्स द इवेंट। अब नेक्स्ट देख लो जरा, किसके लिए पूछ रहा है? बी डिनोट्स द इवेंट ऑफ ए नंबर lying between 2 and 6। 2 and 6 के बीच में नंबर लाई कर रहा है, इस इवेंट को हमने बी मान लिया। तो बी जो है हमारा वो है, अब देखो इनके बीच में कौन कौन से हैं? 3 4 5। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालेंगे तो फॉर्मूला वही है, फेवरेबल अपॉन टोटल। सो 3/6 यानी 1/2। थर्ड केस को देखें, लेट सी डिनोट्स द इवेंट ऑफ गेटिंग, अब देखें जरा किसके लिए पूछ रहा है? एन ऑड नंबर। ऑड नंबर आने को हमने क्या मान लिया? आपका सी इवेंट मान लिया। अब ऑड नंबर कौन कौन से हैं? 1 3 एंड 5, ये ऑड नंबर हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी हो जाएगी 3/6 यानी कि 1/2। तो एक ऑड नंबर आने की भी जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/2 हो जाएगी।